दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ विद मयंक पर स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से वीडियो ना आने का कारण मेरी तबीयत रही थी। उस टाइम कुछ तबीयत इशू की वजह से वीडियो नहीं आ पाई। ठीक है, आज अब से हम फिर शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो है प्रतिशतता या परसेंटेज। ठीक है, इसे बोल सकते हैं कि पूरे गणित की एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। अगर ये आपको आती है तो आपके 4 से 5 चैप्टर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो आपके कवर होंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि इस परसेंटेज या प्रतिशतता को मैं आपको बहुत आसानी से आपके समक्ष रख सकूँ। तो दोस्तों, शुरुआत करता हूँ। प्रतिशतता, कुछ चीज़ें जो मुझे बताना था आपको वो मैं बता रहा हूँ। प्रतिशतता होता क्या है? प्रतिशतता मतलब अपने आप में देखो, प्रतिशतता जो मतलब सत्ता मतलब शतक से बना है, 100 से बना है शतता। प्रति मतलब किसी की तुलना करना, तो जो 100 से तुलनात्मक जो 100 की जो तुलना करेगा वही परसेंटेज कहलाता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि 100% पे फुलफिल हो जाता है कोई भी चीज़। ठीक है, ऐसी परसेंटेज पर ये सेंचुरी से बना है सेंटेज। ठीक है, तो ये भी मतलब अपने आप में कहता है 100 से जिसके कंपेयर या तुलना कर दो वो प्रतिशतता बन जाता है। ठीक, देखो अगर एक चीज़ और, आपको प्रतिशतता का निशान आपको पता है ये होता है। ठीक है, अगर प्रतिशतता आपको लगाना है तो आप 100 का गुणा करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर प्रतिशतता हटाना हो तो आप 100 का डिवाइड करेंगे, इसका मतलब भाग करेंगे। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये निशान लगाना है प्रतिशतता का तो आपको हर हालत में 100 का गुणा करना ही होगा, और अगर ये हटाना है तो आपका 100 का भाग लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है तो छोटी चीज़ लेकिन इसके बगैर कुछ नहीं होता। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को याद रखना। परसेंटेज का निशान लगाना है तो आपको 100 का मल्टीप्लाई करना होगा, प्रतिशतता हटाना है तो 100 का भाग लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये हुआ, इसके बाद में आता है कंपेयर करना। कभी कभार एग्जाम में आ जाता है कंपेयर कराने के लिए। ठीक है, कैसा कंपेयर वो देखो, बोलेगा क्वेश्चन में कि 200 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, परसेंट है। ये क्वेश्चन छोटे छोटे मतलब पूछ लेता है कभी कभार, तो ये भी आपको आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है 200 ग्राम और यहाँ पे क्या है 1 किलोग्राम। अब यहाँ यूनिट क्या है ग्राम में, इधर यूनिट है किलोग्राम में। तो देखो परसेंटेज निकालना हो या हटाना हो तो उसके लिए सबसे पहले चीज़ होता है कि आपका यूनिट सेम होना चाहिए। तो या तो इसको आप किलोग्राम बना लो या फिर इसको ग्राम बना लो। तो सबसे आसान क्या होगा कि आप किलोग्राम का ग्राम बना सकते हो। आप जानते हो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 200 ग्राम, ये तो है। इस 1 किलोग्राम को मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? ठीक है, लिख सकता हूँ क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे यूनिट सेम ग्राम, यहाँ पे यूनिट सेम ग्राम। अब आप तुलना कर सकते हो और परसेंट निकाल सकते हो। ठीक है, किसका पूछ रहा है 200 ग्राम का। तो देखो 200 ग्राम का पूछा है, किससे पूछा है 1000 ग्राम से। 1 किलोग्राम है, इसका मतलब 1000 ग्राम से, तो 1000 ग्राम नीचे। ठीक है, जिससे तुलना करते हैं वो हमेशा नीचे ही आता है। अच्छा, अब हमने बोला परसेंट में उत्तर पूछा है आपको प्रतिशतता में। मैंने अभी बताया था कि परसेंटेज आपको लगाना है तो क्या करना होगा 100 का मल्टीप्लाई गुणा करना होगा। तो इसे में गुणा कर देंगे हम 100 का। ठीक है, तो देखो 1 0 से 2 0, ये 2 0 खत्म, 1 0 से ये 0 खत्म, तो कितना बचा आपके पास 20। अब तुमने 100 का मल्टीप्लाई किया है तो सीधी सी बात है आपको निशान लगाना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि 100 का गुणा करने पर परसेंट अपने आप बन जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाता है 20%। अब कह सकते हो कि 200 ग्राम 1 किलोग्राम का 20% होता है। आया कुछ समझ में? ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन कभी कभार आ जाते हैं, क्योंकि मतलब यूनिट सेम ना होने के कारण आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे करें। तो ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन तो हम कराएंगे ही, एक दो सवाल और भी देखते हैं कैसे होते हैं। देखो, पहले एक सवाल की तरह ही ये मैंने 2 सवाल लिखे हैं आपके लिए, ठीक है। आप पहले के सवाल की तरह ही इनको सवाल करने की कोशिश करो। जैसे मैंने एक सवाल आपको बताया है उसी हिसाब से ये सवाल आपको आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, करके देखो, नहीं होते तो देखो मैं करा रहा हूँ। पहले का देखो, यहाँ पे क्या है, 750 ग्राम 5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। पहले सही सवाल है, यहाँ पे यूनिट देखो ग्राम है और यहाँ पे किलोग्राम है, ठीक है। तो सबसे अच्छा क्या है कि हम इसको ग्राम बना लें। अभी हमने बताया था 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, तो 5 किलो में कितना होगा, 5000 ग्राम, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है, 750 ग्राम, इसका कितना हो जाता है, 5000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे, 5000 ग्राम, ठीक है। तो 5000 ग्राम नीचे, ये 5 किलोग्राम लिख रहा है, ठीक है, लेकिन ग्राम ग्राम बना लिए मैंने, ये भी ग्राम हो गया। परसेंट के लिए 100 का गुणा करना होगा, काट दो, 3 जीरो हो गए ऊपर, 3 जीरो से नीचे हो गए, 5 से काट दो इसे 15 बार। तो ये आपके पहले सवाल का, इस सवाल का आंसर हो गया 15%, ठीक है। अब कह सकते हो कि 750 ग्राम 5 किलोग्राम का कितना है, 15%, ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक सवाल और है, ये इसका आंसर हो गया, इसको आप खुद करो, ठीक है। पहले सही, अब की बार क्या है, यहाँ पे क्या है, 15 किलोग्राम, यहाँ पे क्या है, 1 कुंतल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 कुंतल में कितने किलोग्राम होता है, क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम है तो इसको भी आपको किलोग्राम बनाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, अच्छा अब देखो, ये क्या है, 15 किलोग्राम, ये 15 किलोग्राम, 1 कुंतल लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम को 1 कुंतल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे 15 किलोग्राम, यहाँ पे 100 किलोग्राम, ठीक। तो अब देखा, ये 15, नीचे कितना आएगा, 100 किलोग्राम, क्योंकि तुलना हम किससे कर रहे हैं, 1 कुंतल से। तो 1 कुंतल मतलब 100 किलोग्राम। परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, कितना आया, 15%। इसका भी आंसर 15%। बस आपको क्या करना है कि जो मतलब इनका क्या बोलते हैं, यूनिट जो है वो आपको सेम करना होगा। अगर यूनिट सेम नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा। यूनिट सेम करना आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे कराया, एक दो सवाल आप उसमें मीटर में भी आ सकते हैं, मिलीग्राम में भी आ सकते हैं, केसी में भी आ सकते हैं, ठीक है। एक दो सवाल में मीटर का भी कराता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों पे, ठीक है। ये जनरल क्वेश्चन है जो आपको आने ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं शुरू से बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया हूँ, जिससे कि आपका ये क्लियर हो। क्यों, मैंने पहले ही बताया, ये चैप्टर बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर अगर आपका कंप्लीट है तो इससे बहुत सारे चैप्टर आपके कंप्लीट होंगे। जैसे कि प्रतिशत तो होता ही होता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। ये प्रतिशत अगर आपको आता है तो आपके 5 जो मुख्य चैप्टर हैं, मेन जो चैप्टर हैं, वो आपके कंप्लीट होंगे। तो इसलिए ये आपको बहुत अच्छा आना चाहिए, ठीक है। कोशिश मेरी तरफ से यही रहेगा कि ये आपको बहुत अच्छा बताऊं, चाहे एक वीडियो फालतू बनाना पड़े, लेकिन मैं इसको चाहता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छा आए, ठीक है। अच्छा, मैं एक सवाल और कराता हूँ। ये तो किलोग्राम क्या हो गए, कोई मीटर में पूछ लेता है, कभी कुछ भी सेंटीमीटर पूछ लेता है, वो सब एक दो बार और कराते हैं, फिर मैं क्वेश्चन पे जो इसके क्वेश्चन बनते हैं पेपर में ज़्यादातर, उस पर आ जाएंगे, ठीक है। अभी देखते हैं एक दो सवाल। देखो दोस्तों, अभी हमने किए थे किलोग्राम वाले, अब सवाल ऐसे भी आ सकता है कि 40 सेंटीमीटर 8 मीटर का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 8 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यूनिट सेम करना है, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ये 40 सेंटीमीटर लिखा मैंने। अब 8 मीटर
तो या तो इसको बना लो मीटर या फिर इसको सेंटीमीटर। तो आसान क्या है कि इसको सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 मीटर में कितने हो जाएंगे? 800 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर। ठीक है, तो या तो आप 8 मीटर लिख दो या फिर 800 मीटर, बात तो एक ही है। लेकिन हमें तो जल्दी करने के लिए या फिर जल्दी निकालने के लिए क्या है, यूनिट सेम करना होगा। तो कितना है? 40 सेंटीमीटर की कंपेयर किससे करवा रहा है? 800 सेंटीमीटर से। परसेंट के लिए क्या होता है? 100 का गुणा। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 से खत्म हुए 5 बार, तो कितना आ गया ये? 5%। पहले सवाल का आंसर कितना आया? 5%। अब कह सकते हैं कि 40 सेंटीमीटर 8 मीटर का कितना होता है? 5%। ठीक है, ऐसे ही अगला सवाल है। अब इसमें क्या है कि अब ये टाइम में दे दिया है। अच्छा, टाइम में दे दिया है तो देखो कैसे कर होगा। कहता है 1 घंटा 48 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है? अब देखो हमें घंटा और मिनट, अब इसको क्या करूं मैं, मिनट में ही कन्वर्ट कर लूं सबको। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, ये आप सब जानते हैं। हमारे पास 48 मिनट और हैं, तो 48 और ऐड कर देंगे मिनट में, तो कितने मिनट हो जाएंगे टोटल मेरे पास? मिनट तो कितने हो जाएंगे? 108 मिनट। 108 मिनट हो गए मेरे पास। ये 1 घंटा 48 मिनट के कितने हो गए? 108 मिनट। अब वो कंपेयर किससे करवाता है? एक दिन से। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। भाई एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। अब हमें आंसर किस में लाना था? मिनट में। अब कंपेयर किससे करना था? मिनट से। अब यहाँ पे घंटे, इसको भी क्या कर रहे हैं हम? मिनट बना लें। जब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 24 में कितने हो जाएंगे? 24 इंटू 60। तो मिनट कितने हो जाएंगे इसके? 24 इंटू 60। अब ये मिनट हो गए, ये मिनट हो गए। अब देखो इधर मिनट इधर मिनट, अब कंपेयर कर सकते हो। 108 किससे कंपेयर करना है? इसे ऐसे ही लिखो, 24 इंटू 60। परसेंट में जाना था, 100 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 20 से 3 बार, 20 से 5 बार। ठीक है, 12 से 2 बार, 12 से 9 बार, ये 3 से कट गया 3 बार। कितना आया? 3 पंजा 15, 15/2। 15 का आधा कितना होता है? 7.5%। ठीक है, ये दूसरे वाले का आंसर है 7.5%। अब बोल सकते हैं 1 घंटा 48 मिनट एक दिन का कितना होता है? 7.5%। ठीक है दोस्तों, ये कुछ जनरल सवाल थे जो मैंने आपको यहाँ पे करके बताई। अब क्या है कि अब सवाल बनते हैं आगे के। ठीक, वो आगे के सवाल में एक एक करके आपको बताता हूँ, बड़े ध्यान से देखो। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो उसे लाइक भी कर दिया करो दोस्तों को। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है कि हाँ हम कुछ आपके लिए बेहतर कर रहे हैं, तो अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो, जिससे वो भी इस चीज़ को समझें। मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको जीरो से, बिल्कुल शुरू से चीज़ बताऊं जो आपके दिमाग में आए। मैं ये नहीं है कि कराऊं जल्दी कराऊं शॉर्ट ट्रिक, मैं आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ समझाता चलूँगा। आप बस पढ़ते रहें, जुड़े रहें, हमारी वीडियो देखा करें, समझा करें। मैं कहता हूँ आप एक बार समझ लो, उसके बाद आप अपनी स्पीड खुद बढ़ा सकते हो। ये जो सवाल निकाल रहे हैं ये आप चुटकियों में करोगे, बस एक बार सीख लो कि कैसे होता है, कहाँ से बनते हैं। मैं आपको उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक भी किया करो, जिससे मुझे मतलब मोटिवेशन मिले, और दोस्तों को भी जोड़ा करो, जिससे उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। ऐसा नहीं है कि आप ही सीख जाओ, उन्हें भी सिखाओ कि यहाँ पे थोड़ा ठीक पढ़ाते हैं। मैं और कोशिश करता रहूँगा और अच्छा कंटेंट देने के लिए, लेकिन मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको जीरो से शुरू से बताऊँ कि आखिर क्या होता कहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो लाइक भी करा करो, शेयर भी करा करो, और जो भी आपके दिमाग में कुछ भी चीज़ आता है, आपको लगता है कि और बेहतर होना चाहिए था और अच्छे से बता, तो आप कमेंट भी किया करो कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ठीक है, तो वो भी बताया करो, तो वो मैं आपके कमेंट देखा करूँगा, और हो सकता है कि उनका रिप्लाई भी किया करूँ। ठीक है दोस्तों, आ जाओ सवाल पे, आगे चलते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं इसी के। देखो एक चीज़ छूट गई थी, उसके लिए मैं 2 मिनट का और समय लूँगा। अभी तक तो हमने बताया था परसेंट लगाना, अभी हटाना नहीं बताया था। अब हटाना देखो कैसे होता है।
कभी कभार सवाल सीधे सीधे पूछ लेता है, ये 25% है, इसको भिन्न के रूप में लिखिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, परसेंट लगा हुआ है, अब आपको हटाना है। मैंने वीडियो शुरू में ही बताया था, अगर परसेंट को हटाना हो तो क्या बताया था मैंने, कि आपको 100 का लगाना होता है भाग, इसका मतलब डिवाइड करना होता है 100 से। तो 25% है, तो अब इसको हटाना है, तो हटाने के लिए क्या होता था, 100 का भाग। तो 25, 100 का भाग नीचे लगा दो, अब इसको काट दो, 25 से एक बार और 25 से 4 बार, ये आपका आंसर हो गया। समझ, कभी कभार आ जाता है, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए आपको। परसेंट अगर हटाना है तो 100 का भाग लगाते हैं। जैसे एक बार और लिखते हूँ, मैंने लिखा 30%, ठीक है। अब इसमें क्या है, 30% है, अब मुझे परसेंट हटाना है तो क्या करना होगा, 100 का भाग, 100 का भाग लगा दो, 30/100, 0 से 0 कटा, अब तो ये घटेगा ना, तो 3/10%, ठीक है दोस्त। ये चीज़ बताना भूल गया था, तो मैंने 1 मिनट के लिए चीज़ बता दी आपको, ये चीज़ भी आता है। कभी कभार क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लेता है, वो भी देख लो। कभी कभार ऐसे ही पूछ लेता है कि 2/5 कितना प्रतिशत है, 2/5 कितना प्रतिशत है, ऐसे पूछ लेता है, कितना प्रतिशत है, ठीक है। अब देखो प्रतिशत इसमें भी आ गया, अभी हमने तो यूनिट में बताया था ना, अब इसमें ये चीज़ रह गई थी, तो वो देख लो। तो मैंने बताया प्रतिशत की बात करना है तो क्या करना होगा हमें, 100 का गुणा, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 5 से कट गया ये 20 बार, 20 की 2 में गुणा करेंगे 40%। अब गुणा किया है तो परसेंट का निशान जरूर आपको लगाना होगा, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको आनी ही चाहिए। कभी कभार ऐसे सवाल तो नहीं, लेकिन हर चीज़ में लगता भी, कभी कभार पूछ भी लेता है सवाल, छोटे मोटे पेपरों में पूछ भी लेता है, छोटे मोटे मतलब जो सबसे लो है, जैसे पुलिस वगैरह में पूछ भी लेता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको आना जरूरी चाहिए, ठीक है। आओ अब मैं सवालों पे लेके चलता हूँ, सवाल बनते कैसे हैं, जिनमें सवाल आते ही आते हैं उनमें चलते हैं, ठीक है। आओ देखते हैं सवाल। देखो दोस्तों, अब सवाल यहाँ से बनने स्टार्ट हो जाते हैं। सवाल कहता है कि ए की आय मतलब इनकम, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, ठीक है। कहता है कि ए की जो आय है वो बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी, ठीक है। देखो यहाँ मैंने ए लिखा है, ये मैंने बी, ठीक है। वो कहता है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो देखो मैंने बी की जो परसेंट, बी का मान लिया वेतन या फिर आय मान ली 100 रुपये, 100, इसकी इससे 25% ज़्यादा है ए की, बी से, तो इसकी ए की कितनी हो जाएगी 125, ठीक है। अब ऐसा मत सोचना कि जब ए की आय 25% अधिक है तो बी की आय 25% कम होगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसकी अगर 25% अधिक है तो इसकी ये ज़रूरी नहीं है कि इसकी 25% कम हो। देखो कैसे, अब सबसे पहले देखते हैं इनका अंतर, पहले समझो सवालों, सबसे पहले इनका अंतर देखते हैं, तो अंतर कितने का है, 25 का, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पे आता हूँ, कहता है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, किसकी आय से, ए की आय से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ए की आय से तुलना जिसकी करते हैं वो हमेशा नीचे ही रखा जाता है, तो तुलना किससे करें, ए की आय से, तो ए की आय तुमने कितनी मानी थी 125, इनका अंतर कितना था 25, नीचे कौन आएगा ए, क्योंकि हम तुलना किससे कर रहे हैं, ए की आय से, 125। अभी हमने बताया परसेंट लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 25 से काट दो इसे 5 बार, 5 से काट दो इसे 20 बार, तो 20 आपका आंसर हो गया। देखा, ऐसा नहीं होता कि ये 25% अधिक है तो ये 25% कम होगा, नहीं, अब ये कम कितना है, 20% कम है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे देखो एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, ए की आय बी की आय से 25% अधिक ही थी, तो मैंने बी की आय ले ली 100, तो इसकी कितनी हो जाएगी 125, क्योंकि 25% अधिक थी इसकी, ठीक है। अच्छा मैं एक बार करके दिखाता हूँ कैसे 125 लिख दिया मैंने। अगर इससे 25% अधिक थी ये, तो देखो 100 माना, इसका मैंने 100 माना, इससे 25% अधिक थी तो इसका 25% अधिक थी, परसेंट में 100 का मल्टीप्लाई, इसका से 100 कट गया, तो 25 रुपये ज़्यादा थी,
देखो 25 रुपये ज़्यादा है, इसीलिए मैंने 125 लिख देते हैं हम। जितना ज़्यादा होता है उसको ऐड कर देते हैं, कम होता है तो उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो देखो अब इसका अंतर कितना आया था, 25 रुपये ज़्यादा थी, मान के चलते हैं 25 रुपये ज़्यादा थी। किससे तुलना करवा रहा है वो, एक ही आय से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे तुलना करवाता है वो हमेशा नीचे। किसकी आय, एक ही आय से। तो एक ही आय कितनी थी, 125, नीचे लिख दिया। परसेंट लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई 100 का। अब यहाँ पे हमने 25 से काट दिया 125 को 5 बार, 5 से काट दिया 100 को 20 बार। तो अब कह सकते हैं कि बी की जो आय है वो एक ही आय से 20% कम है, ठीक है दोस्तों। एक सवाल मैं आपके लिए लेता हूँ, वो आप करके देखना, ठीक है। फिर बताना कितना आप सीख रहे हो, ठीक है। एक सवाल देखो आपके लिए, देखो एक सवाल और बिल्कुल वैसा ही सवाल है। कहता है ए की आय बी की आय से 20% कम है। अब की बार क्या है, कम है। पहले सवाल में क्या था, अधिक थी। 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, ठीक है। देखो करना हमने वैसे ही है। यहाँ पे हमने ए की आय लिख दी, यहाँ पे बी की आय। कहता है ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय हम 100 ले लेते हैं। अब 100 से कम है तो हम क्या है, माइनस करके लिख देते हैं। कितना कम है, 20%। तो यहाँ पे ए की आय कितनी हो जाएगी, 80, ठीक है। पिछले सवाल में ज़्यादा थी तो हमने ऐड करके लिख दिया था, इस सवाल में कम है तो हमने माइनस करके लिख दिया। करना वैसे ही। अब इनका अंतर देखो, 20 का किससे तुलना कर रहा है, ए की आय से। ए की आय कितनी है, 20, 80 परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई। 20 से काट दो इसे 4 बार, 4 से काट दो इसे 25 बार, तो 25% अधिक है, ठीक है। अब कह सकते हैं कि बी की जो आय है वो ए की आय से कितने ज़्यादा है, 25। देखो कम कितनी थी, 20%, लेकिन अधिक कितनी आ गई है, 25%, ठीक है। ये मत करना कि 20% कम है तो ये 20% ज़्यादा होगी, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। आओ एक सवाल मैं आपके लिए लिखता हूँ, आप खुद से कोशिश करना ये सवाल करने की, ठीक। आओ देखते हैं सब। देखो दोस्तों अगला सवाल लिखा है मैंने आपके लिए, ठीक है। आप खुद से ट्राई करो, नहीं तो मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। वीडियो रोक के आप खुद से ट्राई करो इस सवाल को करने का, ठीक है। और नहीं तो देखो मैं कराता हूँ। कहता है ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक होगा, ठीक है। करने का तरीका वही है, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे बी, ठीक है। ध्यान से समझना, ऐसे सवालों में अक्सर फंस जाते हैं, ठीक। तो ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। 33 सही 1/3% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100/3%। 33 दिया 99 और 100/3%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 100 लिखते हैं। अब ये कम है, इतना कम है 33 सही 1/3। अब हम क्या करते हैं, 100 में से घटाते हैं इसे, तो कितना आ जाएगा, 66 सही 2/3। अगर आप इसको दशमलव में लेके गए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। मैं नहीं कह रहा गड़बड़ आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं इसे बहुत आसान बना के दिखाता हूँ कैसे करते हैं। देखो ये 3 है, अगर मैं इसको 300 मान लेता, क्योंकि देखो 100 पे 33 से 1/3% कम हो रहा है 100 पे, तो 300 पे कितना कम होता है, ये 100 कम हो जाता है 300 पे, अगर कम की बात है। अगर अधिक होता तो 300 पे 100 बढ़ जाता। अब क्या हो रहा है कि 300 नीचे जो लिखा है ना 3, इसका मतलब है इसको पूरा बनाओ 300, तो 300 पे कम हो रहा है, तो 300 पे कितना कम हो जाता है, 100। अब इसका मतलब ये है कि मैं इसे 100 ना लेके इसे 300 ले लेता हूँ, ठीक है। फिर समझो, मैं इसे 300 ले लेता हूँ। क्यों लिया है, क्योंकि देखो अगर ऐसे जाओगे तो पॉइंट में जाओगे या फिर सही बट्टे में चले जाओगे, भिन्न में चले जाओगे, तो उससे अच्छा है कि आप नीचे 3 लिखा है और 33 से 1/3% कम हो जाता है, कम। इसका मतलब क्या है कि 300 पे 100 कम हो जाता है, तो मैंने 300 ले लिया। अब जब 100 कम हो गया तो यहाँ पे कितना बचा, 200। समझे कुछ, फिर समझो। 100 पे 33 से 1/3% कम हो रहा है, तो 300 पे कितना कम हो जाता है, 100 कम हो जाता है। ये इसने बताया, क्योंकि हमने ये 300 मान लिया पूरा, तो 300 पे कितना कम होता है, 100। तो मैंने ये 300 माना तो कितना कम हो गया, 100। तो कितना आ जाएगा, 200। करना पहले तरह ये कितने का अंतर आया, 100 का।
किससे कंपेयर कर रहा है? ए के वेतन से। ये देखो, ए के वेतन से, ये मैंने बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिससे तुलना करता है वो हमेशा नीचे आता है। किसके वेतन? ए के वेतन से। ए का वेतन कितना था? 200। परसेंट लगाना हो तो क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई। 100 से कट गया ये 2 बार, 2 से कट गया ये 50 बार। तो आप कह सकते हो ये 50% अधिक है। और देखो वैसे ही दिख रहा है 200 और आधा जुड़ के बढ़ गया, तो कितना हो जाता है? 50% अधिक। आया समझ में? ठीक है, आओ देखते हैं कुछ और सवाल। इस सवाल को आप खुद से करो। देखो, अगर तुमने पिछले 2-3 सवाल देखे हैं तो इस सवाल को बहुत आसानी से बना लोगे। ठीक है, करना वही है, ये ए का वेतन, ये बी का वेतन। कहता है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो इसको हम 100 मान लेते हैं। जो 50 अधिक है तो इसको 150, अधिक है तो मैं बता तो ऐड कर देते हैं। 50 में अधिक है, अंतर 50 का। किसके वेतन से? ए के वेतन से। ये इंपॉर्टेंट मैंने पहले ही बताया था। किसके वेतन से? ए के वेतन से। तुलना करता ए के वेतन। ए का वेतन कितना है? 150। परसेंट लगाना हो तो 100 का मल्टीप्लाई। 50 से कट गया ये 3 बार। अब इसको लिख सकते हैं 100/3%, या ये भी अगर ऑप्शन में मिलता है तो ये भी ठीक है, अगर नहीं मिलता तो इसका भाग लगा दो, तो ये बनता है 33 सही 1/3%। कोई सा भी ऑप्शन मिले, दोनों ठीक है। ये डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या है। 100/3 भी परसेंट हो सकता है, या 33 1/3% भी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे की वीडियो में, अगले में मैं और 1-2 टाइप और कवर करूँगा। ये यहाँ तक की वीडियो रखते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो इसको दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें, जिससे वो भी सीखें। मेरी फिर कोशिश यही रहेगी कि आपको बिल्कुल 0 स्तर से आपको पढ़ाता लाऊं, पता लगे कि ये परसेंट बनता कैसे है, कहाँ से क्या चीज़ निकल के आती है। ट्रिक में ज़्यादातर प्रीफर नहीं करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि ट्रिक को आप भूल सकते हो, लेकिन ये चीज़ ऐसी हैं कि इनको भूल नहीं सकते हो। आपको अगर आती हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाओ, आप करके आओगे सवाल। ठीक है, तरीका मैं आपको आगे ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन ट्रिकों को मैं ज़्यादा प्रेफर इसलिए नहीं करता, ट्रिक ज़्यादातर भूल जाते हैं। लेकिन आपको अगर कंसेप्ट आता है तो आप कभी भी भूल नहीं सकते। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको ऐसा पढ़ाऊं कि आपके दिमाग में वो चीज़ कंटेंट के तौर पर रहे। ठीक है, मैं अगली वीडियो में आपको इसके अगले टाइप 1-2 टाइप और हैं, उनको भी बताऊंगा। फिर आगे ऐसी टाइप बाय टाइप चलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो।